न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। कहीं और आज तक जनता से एक बार ये तक नहीं पूछने गए हैं, और अभी चुनावी माहौल है तो उनके पास जाएंगे, रुपया देंगे हम। यहाँ तक कि दारू तक बंटवारा करने पे उतर गया है लोग, ताकि हमें वोट चाहिए। वोट बैंक कहाँ है? रही बात है स्ट्रीट लाइट की, जो आदमी उसका वोट बैंक है, जहाँ उसी के दरवाजे पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, अन्यथा कहीं नहीं। देख पा रहे हैं सर, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पब्लिक का कहना है इंदिरा आवास और शौचालय में वसूली हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इंदिरा आवास में 25-25 हज़ार रुपया घूस लिया जा रहा है। आइए और कुछ जनता से बात करते हैं, कितना यहाँ पे विकास हुआ है सर? 5 साल के अंदर कुछ नहीं विकास हुआ है। क्या हुआ 5 साल में बताइए? मुखिया कौन है नहीं है पता ही नहीं चला। मुखिया को तो कैद करके रख रखा है, तू पता कहाँ से चलेगा। देख पा रहे कोई विकास नहीं हुआ है। दरभंगा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। बात करते हैं मुखिया जी से, जानना चाहते हैं सर कितना विकास हुआ है पंचायत में? पब्लिक का कहना तो विकास तो हुआ है यहाँ। हमारे चिगरी सिमरा पंचायत में 2004 में मैं मुखिया बना था। उस समय निष्ठा काम किया गया, राशि कम था। राशि के अभाव में भी इतना सुसज्जित ढंग से पंचायत में काम हुआ और अच्छे रोड, रास्ता, पुल, पुलिया, सड़क सब कुछ बना। वृद्धा पेंशन हो, उसके बाद जो है सो अंत्योदय योजना हो, राशन कूपन हो, सब वितरण सही ढंग से कराया गया था। इसका परिणाम ये हुआ 2011 में मुझे फिर यहाँ की जनता पुनः आया, और 2011 में मनरेगा योजना से करोड़ों रुपया का काम शहर जमीन पर मैंने किया। 16,000 फीट खरंजा बनवाया। उसके बाद छोटा छोटा पुल, पुलिया, आवागमन का रास्ता बनवाया। उसके बाद जितना भी राशन कूपन जो था वह पंचायत के आम आवाम जनता को, गरीब को परेशानी से बचाया और वितरण कराया, निष्ठापूर्वक वितरण कराया। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वृद्धा पेंशन की राशि जितने भी वितरण हुआ मेरे ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर आकर के हुआ। 5 रुपया किसी से घूस नहीं लिया गया। इंदिरा आवास में कोई उगाही नहीं किया गया। लेकिन इस 5 वर्ष के दरमियान 2016 में अनुसूचित जाति का सीट हो गया, जिसमें मैं शत्रुघ्न राम को खड़ा किया था। लेकिन मैं पंचायत से हट करके प्रखंड प्रमुख बनने के लिए और प्रखंड का बाग रोड संभालने के लिए, क्योंकि मैं प्रखंड में भी मुखिया संघ का 2 बार निर्विरोध अध्यक्ष रहा हूं, इसके लिए हुआ जो प्रखंड का स्थिति खराब है, प्रखंड की स्थिति को सुधारने के लिए मैंने ठाना था जब प्रमुख का चुनाव लड़ूंगा। इसलिए पंचायत समिति से मैं बरना पंचायत से खड़ा हुआ था। उसमें 4 वोट से मैं हार गया था। उसके बाद जो है सो मैं फिर पुनः यहाँ पंचायत को देखने में थोड़ा ढिलाई किया, जिसके चलते इस पंचायत में काफ़ी लूट खसोट हुआ। शहर जमीन पर मनरेगा योजना से कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद है 14वीं वित्त आयोग की राशि हो, 15वीं वित्त आयोग की राशि हो, वृद्धा पेंशन हो, वृद्ध लोगों को, जिसको मैंने 850 वृद्ध लोगों का वृद्धा पेंशन स्वीकृत कराकर अपने हाथ से 2011 के कार्यकाल में वितरण कराया था। उसमें से करीब 200-300 वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिला। अंगूठा के निशान के चलते हो या जो भी उसमें समस्या हो, उसका समाधान स्थानीय मुखिया के द्वारा नहीं किया गया। सिर्फ इंदिरा आवास में 25,000 और 30,000 रुपया का लूट हुआ। उसके बाद जो है सो राशन कूपन के नाम पर, वृद्धा पेंशन के नाम पर हजारों रुपया का वसूली हुआ, लेकिन उस आदमी को पैसा देने के बाद भी नहीं हुआ, जिससे आक्रोशित होकर के मैंने पुनः शत्रुघ्न राम को यहाँ प्रतिनिधि बनाया हूँ। और अपने देख रेख में इस पंचायत को स्थिति खराब हो गया था। यही पंचायत था जो शिव बालक यादव मुखिया था, तो 10 दिन के अंतराल पर सारे स्टेटमेंट निकलता था। सारे चीज़ पर मैं डीएम से मिलता था, एसडीओ से मिलता था, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातचीत करके समस्या का समाधान करता था। इस 5 वर्ष के अंतराल में लगा ही नहीं पंचायत में कोई मुखिया नाम का चीज़ है। दलाल का बहाली हो गया। अनेकों दलाल ने उगाही करके गरीब गुरबार जनता को परेशान किया है। उसी आक्रोश में मैं अपना प्रतिनिधि
चुनने के लिए शत्रुघ्न राम को मुखिया पद में खड़ा किया है, उसका चुनाव चिन्ह क्या कहते हैं चिमनी छाप है। मैं उसका प्रचार प्रसार एक कार्यकर्ता के रूप में कर रहा हूं और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है जिस तरह से त्रस्त हुआ है ग्रामीण यहाँ का आम आवाम जनता ने आक्रोशित, आक्रोश का इजहार चिमनी छाप पर वोट दे करके शत्रुघ्न राम को जिताने का ठाना है और हमें उम्मीद है जो वह पुनः जीतेगा और हमारे देख रेख में पंचायत का सुचारू रूप से विकास होगा और जो भी व्याप्ता था, जो भी यहाँ गड़बड़ी हुआ था उसका मैं सारे योजना का जांच कराऊंगा और जांच करवा करके गलत करने वाले को सजा दिलाने का कोशिश करूंगा और साथ साथ उससे ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा जो मेरा पंचायत इतना दिन पिछड़ गया मैं उसको सुचारू रूप से जिस तरह से हम लाया था उसी तरह से हम यहाँ उस प्रतिनिधि से काम करवा करके अपने पंचायत को सुदृढ़ और मजबूत बनाएंगे और आम आवाम बेरोजगार को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। इसलिए कि जब ग्राम पंचायत में मुखिया को टीचर बहाली का, शिक्षा मित्र बहाली का पावर मिला था तो मैंने 19 शिक्षक का बहाली किया जिससे किसी तरह का उगाही नहीं किया, 5 पैसा नहीं लिया, पान नहीं खाया। अगर कोई 19 में से मैं नाम बता देना चाहता हूँ उससे जाकर के पूछ लीजिएगा जो क्या आपको बहाली में पैसा भी लगा था। कोई नहीं कह सकता है जो एक पैसा लिया है। हम ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहते हैं, हम जो है सो पंचायत का विकास चाहते हैं। इस स्थिति में हम पंचायत को सुदृढ़ कराना चाहते हैं। पंचायत का सुदृढ़ होगा हमें अमन चैन मिलेगा। अगर पंचायत इस तरह का स्थिति रहेगा तो संघर्ष मेरा जारी रहेगा। इसलिए कि मैं 2006 में शिक्षक पद पर बिसरिया मिडिल स्कूल का HM था, लेकिन उस कार्यकाल में भी स्थिति खराब पंचायत का हो गया तो मैं सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक 2011 में चुनाव लड़ा और 650 वोट से जीत हासिल किया था। प्रखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जीत हासिल किया था और मान मर्यादा पंचायत को बढ़ाते हुए प्रखंड में अपना अस्तित्व को बना करके पंचायत के अस्तित्व को बना कर रखते हुए जिला का जो कार्यक्रम होता था उसमें मैं सम्मिलित होता था और मान मनोबल बढ़ाने के लिए हमें जिस भी तरह का त्याग करना पड़ा। मैं उदाहरण है मैं त्याग कर दिया शिक्षक पद को, उदाहरण है जो मैं अभी चुनाव लड़ाने के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में तैयार हूं और पुनः जीत शत्रुघ्न राम का पक्का है, उसमें कोई कहीं दो मत नहीं है। देख पा रहे हैं पब्लिक और सभी लोगों का कहना है। आइए कुछ और जनता से बात करते हैं। कितना विकास हुआ इस 5 साल में? 5 साल में कितना विकास हुआ? 5 साल में ना के बराबर कुछ भी विकास हुए नहीं। इसमें इंदिरा आवास में लुटा गया, खुलेआम किया, इसमें कोई अधिकारी नहीं सुनने वाला हुआ। हम लोग जाकर ब्लॉक में बोला कि 25,000 विवेक रंजन उस समय था, विवेक रंजन के हमने बोला कि 25-30 हज़ार रुपया लुटा जाता है। कह रहा है प्रखंड विधायक पदाधिकारी बोल रहा कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगा। यहाँ पे जैसा हुआ कि जो मनरेगा था, मनरेगा में सिर्फ ऐसा ही लूटा गया है, सिर्फ कागज पे साइन हुआ, उसके बाद जो है एकदम लूटने का काम चालू किया है। कितना विकास हुआ है? 5 साल के अंदर में इस पंचायत में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक मुखिया को कोई पहचाना भी नहीं। मुखिया कहीं न कहीं पिंजरे में बंद था, वो तो बंद था तो उसको पहचानेगा कौन, उससे काम कौन करेगा? उसका दलाल जो था सब बिचौलिया, हाँ सब बिचौलिया मिल करके काम कर रहा था। इंदिरा आवास में मान लीजिए वसूली हुआ 25-25 हज़ार रुपया, 22-22 हज़ार रुपया वसूली हुआ और वृद्धा पेंशन के नाम पर उसमें भी वसूली हुआ जिसमें कोई काम नहीं हुआ। देख पा रहे हैं जनता का कहना कोई काम नहीं हुआ। कितना विकास हुआ है सर पंचायत में? बोलिए जोर से। पंचायत में कुछ विकास नहीं हुआ है जी। 5 साल से मुखिया बना, एक दिन नहीं देखा कहाँ पर है मुखिया नहीं है, जिसमें कि इस गांव का है। हम एक दिन नहीं देखा मुखिया कहाँ रहता है, क्या करता है, हम सब देखबे न किया है मुखिया को। कोई विकास नहीं हुआ है। कितना विकास हुआ है? और सर कोई बोलना चाहता है? कितना विकास हुआ है पंचायत में? कोई विकास नहीं हुआ है। बोलिए, पकड़िए 10 मिनट तक तुम बोलिए कितना विकास हुआ? एक भी विकास नहीं हुआ है। सभी योजना के बारे में बताइए। एक इंदिरा आवास में भी लूटा गया है 25,000 20,000। हम गरीब कहाँ से लाएंगे रुपया? कहता है पहले रुपया उसके बाद आपको इंदिरा आवास मिलेगा। तो हम लोग तो परेशान है, गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ से देंगे 20,000 25,000 रुपया?
मनरेगा में मिट्टी मिलता है? मनरेगा भी कुछ नहीं मिट्टी मिला है जॉब कार्ड बेरोजगार जी, वो भी कुछ नहीं मिले हैं। जल का पानी वो भी कुछ नहीं चल रहा है। पोखर वो भी नहीं, पोखर भी नहीं बने हैं। हम लोग गरीब कहाँ से क्या कुछ करेंगे? खाने के लिए तरसता है और लूटने वाले लूटता है। ये कुछ और जनता से बात करते थे, कितना विकास हुआ है? सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार कि आपने इस पंचायत के समस्या से अवगत करवाने आए हैं। हम आपको बता दें, इस मीडिया के माध्यम से हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा के सभी जनताओं को बता दें, सबसे भ्रष्ट अगर कोई पंचायत है पूरे विधानसभा में तो वह है चिगरी सिमराहा। क्योंकि यहाँ की समस्या जो है नल जल वह पूरा भ्रष्ट हो चुका है, मनरेगा चौपट है, आवास योजना में 25। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।